हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीदा। ये टोंगा ड्राइवर है जो ये चला रहा है। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। तो ये फीडिंग ट्रो है, तो टोंगा ड्राइवर इस मंकी को एक फीडिंग ट्रो से बांध रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेदर टू हिज प्राइवेट जू। तो ये जो मंकी था ये बहुत ही सैड या बहुत ही डिप्रेस लगता था वहाँ पे, सो आउट ऑफ द प्लेस लगता था। तो ग्रैंडफादर ने उस पर दया खाई और उसको बोला कि मैं इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set of eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian. तो टोटो एक बहुत ही सुंदर सा मंकी था। उसके पास एक अच्छी से डीप सेट ऑफ आईब्रोज थे और उसकी जो आंखें थी वो उनकी आंखों में नॉटीनेस, मिस्चीवियस, बहुत ही मिस्चीवियस मंकी था। मिस्चीवियस बिहेवियर झलकता था। उसके जो दांत थे एकदम पर्ल वाइट थे, पर्ल की तरह एकदम वाइट थे। और जो जब भी वो स्माइल करता था, अपनी वो स्माइल दिखाता था, तो वो कभी कभी जो एंग्लो इंडियंस थी वो डर जाती थी। तो एंग्लो इंडियंस कौन? जो इंडिया और ब्रिटिश दोनों से रिलेट करती हूँ। बट हिज हैंड लुक्ड राइट अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर ईयर्स। तो उसके जो हाथ थे वो थोड़े रफ थे, थोड़े से सॉफ्ट नहीं थे। तो ऐसा लगता था कि वो जैसे हम पिकल्स जो अचार होते हैं उसे हम धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, ऐसा लगता है उसके हाथ भी धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, इतने ड्राई, इतने रफ होते थे। Yet his fingers were quick and big. तो लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी बहुत ही क्विक थी और बहुत ही प्लेफुल थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर उनके सोचते थे कि जब भी कोई भी जानवर हो, अगर उसके पास टेल हो तो उसके गुड लुक्स में ऐड करता है, उसकी टेल उन्हें और सुंदर बनाती है। तो बहुत ही अच्छा उन्हें लगता था ग्रैंडफादर को। सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, तो एक तीसरे हाथ का भी काम करती थी। जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चढ़ना तो वो अपने टेल से करते थे। अपने टेल से किसी भी चीज़ को पकड़ लेना जो उनकी हाथ से दूर हो, क्योंकि उनके हाथ छोटे होते हैं और टेल लंबी होती है, तो वो चीज़ों को पकड़ लेते थे। So grandmother always fetched when grandfather brought home some new bird or animal. तो जो रस्किन बॉन्ड की ग्रैंडमदर थी वो हमेशा गुस्सा या नाराज हो जाती थी रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर से जब भी वो किसी नए जानवर या किसी नए एनिमल को अपने प्राइवेट जू में लाते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was particularly in a good mood. तो आप जब आपके पेपर्स में अच्छे नंबर नहीं आते तो आप भी इंतज़ार करते हो कि आपकी मम्मी कब मम्मी आपकी अच्छी मूड में हो, जिससे आप उन्हें पेपर दिखा सके, जिससे आपको कम डांट पड़े। वैसे ही टोटो की प्रेजेंस उन्होंने छुपा कर रखी और उन्होंने सोचा कि जब ग्रैंड मदर अच्छे मूड में होंगी तभी हम उन्हें दिखाएंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो grandfather और रस्किन बॉन्ड ने उसे क्लोजेट, एक अलमारी में डाल दिया, जो एक वॉल की अलमारी से डाल दिया, जिसमें एक पैक क्या होता है जो आपने देखा होगा ऐसे ही, जहाँ पे हम अपने कपड़े टांग देते हैं। तो उन्होंने अच्छी तरह से उसे टाइटली बांध दिया उस पैक से। और सो वी थॉट का मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने बांधा, लेकिन फिर बाद में टोटो ने अपने आप को छुड़वा लिया, तो इसलिए उन्होंने लिखा और सो वी थॉट। So, a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and paper. तो कुछ देर बाद जब आए ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड, उन्होंने सोचा अब टोटो को निकालने का टाइम आ गया है, बाहर बहुत देर से अंदर बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ऑर्नामेंटल शीट, वो आपने देखा होगा दीवारों पर शीट्स पेपर चिपका रखे होते हैं अच्छे से, डेकोरेशन के टाइप। तो उन्होंने देखा कि वो उसने सारे फाड़ दिए थे और सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर ही दिख रहा था।
the peg in the wall that has been wrenched from his socket. जो पेग था, वो जहाँ पे कपड़े टांगते हैं, वो उन्होंने टोटो ने सॉकेट से खींच लिया था, उसे तोड़ दिया था. एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो रस्किन बॉन्ड का स्कूल ब्लेजर था, which had been hanging there, was in shreds. तो टोटो ने उसके फाड़ दिया था छोटे छोटे पीसेस में. तो ऐसे फाड़ दिया था. I wondered what grandmother would say. तो रस्किन बॉन्ड को डर लग रहा था कि अब ग्रैंडमदर क्या बोलेंगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. तो ग्रैंडफादर को बिल्कुल टेंशन नहीं, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो खुश हुए टोटो को ये देख के. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of the blazer into a rope and made his escape from the window. तो ग्रैंडफादर ने बोले ये समझदार है, अगर हम इसे कुछ और टाइम देते तो इन छोटे छोटे पीसेस का ये एक लंबी सी रोप बनाता और विंडो से भाग जाता. तो ग्रैंडफादर खुश हुए ये बात सुन के. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter. उसके प्रेजेंस फिर भी एक सीक्रेट रही ग्रैंडमदर से, और टोटो एक सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गया. Where a number of grandfather pets lived very socially. जहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स थे, तो वहाँ सब खुशी खुशी रहते थे, फ्रेंडली बिहेवियर करते together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो ये tortoise है, a pair of rabbit, squirrel and a goat. Tame मतलब domestic. But the monkey would allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो monkey था वो किसी को भी रात में नहीं सोने देता था. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन grandfather जो अपनी pension collect करने जा रहे थे सहारनपुर, उन्होंने सोचा इस टोटो को मैं ले जाता हूँ, इतना मिस्टीरियस है, इतना नॉटी है, सबको रात को बस सोने नहीं देता. तो उन्होंने सोचा कि अब इन्हें भी थोड़ा रिलीफ दे देता हूँ, इन्हें भी थोड़ा टेंशन से मुक्त कर देता हूँ. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. मैं रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि मैं उन्हें ग्रैंडफादर को कंपनी नहीं कर पाया, मैं उनके साथ नहीं जा पाया, लेकिन ग्रैंडफादर ने मुझे बाद में आके सब कुछ बता दिया. अब बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, ये सर कैनवस का बैग उन्होंने तैयार किया फॉर टोटो, जिससे वो टोटो को रख पाते वहाँ पे. विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, स्ट्रॉ रख दी उन्होंने बैग के बॉटम में. बिकेम हिज न्यू अडोर. वो थोड़ी देर के लिए उसका एक घर बन गया जहाँ पे वो रखा गया. When the bag was closed, there was no escape. लेकिन जब वो बैग बंद हो जाता था तो वहाँ पे उसे बाहर निकलने का कोई बाहर नहीं निकल सकता था वो. टोटो could now get his hands through the opening. अब टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल पाता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और जो कैनवस का बैग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो इससे टोटो उसे चबा नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the ground or occasionally jump into the air. तो वो एफर्ट करता था कि मैं बाहर निकलने का एफर्ट करता हूँ मुझे, तो वो जब भी कोई एफर्ट करता था तो वो उसका बैग थोड़ा बहुत हिलता था, या फिर जैसे टोटो कूदता था बाहर निकलने के लिए तो उसका बैग भी थोड़ा कूदने लग गया. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. तो जब वो बैग उछल रहा था तो लोग मतलब देख रहे थे यार हो क्या रहा है, तो वो एक क्यूरियस सी क्राउड अराउंड उस बैग के अराउंड हो गई रेलवे स्टेशन पे. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, टोटो वो बैग में ही रहा, वो कैनवस के बैग में ही रहा जब तक ग्रैंडफादर सहारनपुर नहीं पहुंचे. लेकिन जब ग्रैंडफादर टिकट अपनी दिखा रहे थे तो टर्न स्टाइल, जैसे मेट्रो में होता नहीं है कार्ड, जिसमें हम कार्ड डालते हैं अपने, इसमें हम अपना कॉइन डालते हैं और हम एक एक बंदा करके निकलता है, वैसे एक टर्न स्टाइल है. सो टोटो सडनली पोक हिज हेड आउट ऑफ द कैनवस बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. तो टोटो एकदम से बाहर निकल गया और उसने टिकट कलेक्टर को अपना एक सुंदर सा चेहरा दिखाया, अपनी एक बड़ी सी स्माइल दिखाई. तो ऑफ कोर्स वो एकदम टिकट कलेक्टर अगर आप होते तो आप एकदम से शॉक हो जाते कि ये हो क्या रहा है भाई, एक बैग से एक मंकी निकल रहा है. द पुअर मैन वाज टेकन अबैक ऑफ कोर्स, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू हिज फादर्स अनॉयंस. लेकिन उसने बहुत ही दिमाग लगाया, बहुत ही अच्छे से उसने वो सिचुएशन हैंडल की, और लेकिन ग्रैंडफादर को अनॉय कर दिया. ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू.
you have to pay for it accordingly. तो उसने ग्रैंडफादर को बोला, उस टिकट कलेक्टर ने, कि आपके पास एक कुत्ता है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. तो आपको भी लगता है सर उसने क्यों कहा होगा, मतलब वो भी इतना समझदार है कि उसे पता चल रहा है कि एक डॉग है, लेकिन उसने ऐसा कहा होगा क्योंकि उसके पास जो बुक है जिसमें वो पढ़ता होगा, मतलब जिसमें वो अपने रूल्स फॉलो करता है, तो उसमें कोई मंकी का तो आपको लगता नहीं होगा कि कोई रूल होगा, तो उसने टोटो को एक डॉग से इक्वेट कर दिया. In vain did father take Toto out of the bag. बेकार में ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. उसने बेकार में उसे इतनी कोशिश की उसे समझाने के लिए कि ये कुत्ता नहीं है, ना ही ये क्वाड्रूपेड है जिसके 4 पैर है, इसके तो 2 हाथ है और 2 पैर है. तो उसने कुत्ते को एक मंकी से कर दिया इक्वेट. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Toto लेकिन वो टिकट कलेक्टर माना ही नहीं और उसने टोटो को एक मंकी को एक जानवर से, डॉग से इक्वेट कर दिया उसने, और उसने उसे ग्रैंडफादर से 3 रुपए मांगे एज हिज फेयर. Then grandfather, just to get his own back, just to get the revenge, उसे रिवेंज लेना था, उन्हें बदला लेना था, उन्हें annoy करना था, उन्हें परेशान करना था, took from his pocket out pet tortoise and said, उसने अपने पॉकेट से जो उनका पेट टॉर्टॉइस था उसे बाहर निकाला और उसे कहा, what must I pay for this since you charge for all animals. तो उसने बोला कि मैं इसका अब कितना दूं आपको, आप तो सारे जानवर कर लेते हैं. उसे ऐसे सरकाज़म में बोला, उसे गुस्सा दिलाने के लिए. The ticket collector looked closely at the tortoise, pushed it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." तो उसने टिकट कलेक्टर ने आराम से उस टॉर्टॉइस को देखा, उसे आराम से पकड़ा और उसे एक सुंदर सी बड़ी सी स्माइल देकर उसे कहा, ग्रैंडफादर को, नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे हम, ये कुत्ता नहीं है. तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा. बेकार में ग्रैंडफादर को पैसे देने पड़े टिकट कलेक्टर को. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion, the family donkey Nana. जब ग्रैंडमदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, तो उसे स्टेबल में एक जगह दे दी, स्टेबल जहाँ पे हॉर्सेस रखे जाते हैं, और उसे इसके साथ एक डोंकी था जिसका नाम नाना था. बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही क्वाइट सा था, बहुत ही सिंपल सा था, नॉट लाइक टोटो ऑफ कोर्स. On Toto's first night in the stable, grandfather paid his visit to see if he was comfortable. जब टोटो की पहली रात थी उस स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर वहाँ गए कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबली रह रहा है कि नहीं. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. तो जब नाना वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नाना बेकार में वैसे वो करता नहीं है ऐसा यूजुअली. उन्होंने देखा कि बेकार में नाना अपने हॉल्टर, जहाँ रस्सी जिससे उसे बांधा गया है, बेकार में उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, कोई कॉज नहीं था, और अपने हेड को उस हीप ऑफ वुड जहाँ पे शायद टोटो लटका हुआ होगा वहाँ पे दूर रख रहा था. फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर ऑन्चेस. तो ग्रैंडफादर ने उसे एक स्लैप दिया, मतलब उसे ऐसे एक थप्पड़ सा मारा उनके बैक पे, देखने के लिए कि वो ऐसा कर क्यों रही है. एंड शी जर्क्ड, और उसने ऐसे पीछे एक बैक ले लिया, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट की, ड्रैगिंग टोटो विद हर. और ग्रैंडफादर ने देखा, अरे टोटो तो इसके साथ लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है. He had fastened on to her long hair with her sharp little teeth. और उन्होंने देखा कि जो टोटो इतना नॉटी है, उसने नाना के कानों को दबोच ही लिया है अपने छोटे छोटे दांतों से. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. ऑफ कोर्स कौन फ्रेंड्स बनेगा जो पहले ही दिन ऐसे हरकतें कर रहा है, पहले ही उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of water given to him by grandmother for his bath. तो अब सर्दियों का दिन था, तो टोटो को बहुत ही मज़ा आता था नहाने में गर्म पानी से.
तो ग्रैंड मदर उसे एक बाउल दे देती थी जिसमें वो टोटो नहाता था. He would cunningly test the temperature with his hands and then gradually step into the bath, first one foot and then the other, until he was into the water up to his neck. तो टोटो कनिंगली एकदम इंसान की तरह आराम से टेम्परेचर चेक करता था, जैसे आप चेक करते होंगे सर्दियों के मौसम में कि पानी गर्म है कि हम नहा सकते हैं कि नहीं. तो उससे आराम से चेक करता था टेम्परेचर, फिर अपना पहला फुट रखता था उस बॉटल में और फिर दूसरा, फिर वो देखता था, आराम से कंफर्टेबल हो जाता था, आराम से बैठता था और जब तक पानी उसके नेक तक नहीं आता था तब तक वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता था. तो ये उसने आपने सोचा यार ये तो एकदम इंसान की तरह काम करता है, ये सो क्लेवर एट इट. तो उसने कहाँ से सीखा? ये उसने ऑथर से ही सीखा, मारे रस्किन बॉन्ड से ही सीखा. सो ही वुड once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. तो फिर वो साबुन को अपने हाथ या पैर में लेता था और अपनी पूरी बॉडी को रब करता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. लेकिन जब पानी ठंडा हो जाता था ग्रेजुअली तो वो जल्दी से भागकर किचन पे जाता था फायर के पास, जिससे पानी अपने आप को ड्राई कर सके और थोड़ा वार्म फील कर सके. जैसे ही टोटो नहाता था. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and would refuse to go on with his bath. लेकिन अगर टोटो ऐसा करता था तो उसकी फीलिंग्स बहुत ही हर्ट हो जाती थी, वो बहुत ही बुरा फील करता था और फिर वो दोबारा कभी नहाने नहीं जाता था. A large kitchen kettle had been left. I think we are leaving. Yeah. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. लेकिन एक दिन टोटो एकदम से अपने उसने इतना मिस्टीरियस था कि वो अपने आप को मार ही डालता, इसने ऐसा काम कर रहा था वो. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक लार्ज किचन केटल पानी फायर पे रखी हुई थी जिससे वो पानी टी के लिए हो सके, चाय के लिए. लेकिन टोटो बहुत ही मिस्टीरियस था, वो देख रहा था मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ तो करना ही होगा. तो वहाँ गया, उसने लिड उठाई, उसने पानी का टेम्परेचर चेक किया, उसने देखा यार एक मिनट. Finding the water just as warm enough for the bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. तो उसने देखा यार पानी तो एकदम नॉर्मल है, मतलब मेरे बात के लिए एकदम परफेक्ट है. तो मैं वो अंदर गया और उसने अपना जो नेक है उसने वो बाहर निकाली. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. तो ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पानी उबलने लग गया तो टोटल को भाई वो अनकॉन्शियस होने लग गया. तो वो बाहर करता, फिर वो दिखता है यार बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है, तो फिर दोबारा नीचे बैठ जाता. ऐसे वो कंटिन्यू करता है, ऊपर बाहर ऊपर बाहर ऊपर बाहर. तो हम आगे बढ़ते हैं. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. ये ऐसे ऊपर नीचे करता रहा जब तक grandmother आई और उसे बाहर खींच लिया. Boiled, half boiled. If there is a part of the brain especially developed to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर हमारे दिमाग में ऐसा पार्ट है जो सिर्फ mischievous लोगों के लिए बना है, जो सिर्फ मिस्चीफ के लिए बना है, तो वो पार्ट तो भाई दिमाग उसका इतना बड़ा हुआ था टोटो के लिए, क्या कहने उसके. He was always tearing things into pieces. जैसा कि हम जानते हैं वो हर चीज़ों को तोड़ देता था, हर चीज़ों को फाड़ देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole into it. तो जब भी रस्किन बॉन्ड की आंटी आती थी, आंट आती थी उससे मिलने, तो वो कोशिश करता रहता था कि मैं उनकी एक ड्रेस में एक होल सा बना दूँ. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम में एक लार्ज डिश ऑफ एक पुलाव की डिश डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो उसने टोटो को देखा कि वो अपने आप को खाना खा रहा था, पुलाव खा रहा था. My grandfather screamed and Toto threw a plate at her. ग्रैंडमदर चीखी और टोटो ने उन पे ही प्लेट फेंक दी. इतना बदतमीज, इतना नॉटी आपने कभी देखा है क्या? One of my aunts rushed forward and received a glass of water in her face. तो उसकी एक आंटी आगे बढ़ी और टोटो ने उन पे ही पानी फेंक दिया. तो when grandfather arrived, Toto
the dish of pulao and made his exit through the window. जो grandfather पहुंचे वहाँ तो टोटो ने dish of पुलाव की डिश पकड़ी और विंडो से भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. तो उन सब लोगों ने उसे जैकफ्रूट ट्री पे पाया. The dish still in his arm, और वो डिश थी उसके हाथों में ही थी. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. तो आराम से एक एक दाना चबा के खा रहा था. वो चाहता था सारे सब कुछ खा लूँ मैं, मतलब इतना नॉटी, इतना बदतमीज. And then, in order to spite grandmother, who just screamed at her, he threw the dish down on the tree and chattered with delight when it broke into pieces. तो grandmother जो उन पे चीखी थी उससे बदला लेने के लिए, उन्हें उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए उसने वो डिश नीचे पे गिरा दी, एकदम से नीचे गिरा दी और हंसने लग गया, मतलब खुशी से हंसने लग गया और उसे 100 पीसेस में तोड़ दी. 100 पीसेस इज अ वे ऑफ सेइंग, मतलब उसे बहुत सारे पीसेस में तोड़ दिया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized it. तो टोटो भाई आप सब जानते हैं, टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जो मतलब बहुत देर के लिए रखे. कौन ऐसा बंदा जो सिर्फ हर बार लॉसेस करता है. कर्टन्स फटे, डिशेस टूटी, ड्रेसेस में होल हो गए, विंडोज टूट गई, सब कुछ. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. तो इतने wealthy नहीं थे, इतने well to do नहीं थे, तो मतलब ऑफ कोर्स वो frequent loss नहीं सही वैसे. So grandfather found the टोंगा ड्राइवर. तो grandfather ने finally टोंगा ड्राइवर को पकड़ लिया and sold the Toto back to him. Finally relief मिली, उन्होंने टोटो दोबारा टोंगा ड्राइवर को बेच दिया for only 3 rupees. सिर्फ 3 रुपये में उन्हें बेच दिया, मतलब इतना लॉस उठाया और सिर्फ उसे 3 रुपये में बेच दिया. तो ये है हमारा टोटो. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको समझ में आया होगा. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ड्रॉप अ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे आप हर बार और आपके दोस्त हर बार टॉप करें. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल महाजन कोचिंग सेंटर. एंड थैंक यू.